जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम गोत्रों की हिस्ट्री बताते हैं। आज हम आपके सामने भुक्कर या भाक्कर गोत्र का इतिहास लेकर हाजिर हुए आपके सामने। ये मुख्यतः पाकिस्तान और राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको अलग अलग स्थानों पर भाक्कर, भास्कर, भुक्खर वगैरह भी बोला जाता है। ये अपने आप को नागवंशी जाट मानते हैं। इनका मुख्य जो निकास है वो पाकिस्तान से बताया जाता है। इन्हें प्रमाणी रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी का तर्क दिया है, जिसमें भाक्कर का वर्णन है। इस गोत्र का कुछ कुछ वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में प्रभाकर नाम के एक नागवंशी राजा के बारे में चर्चा की गई है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि वह इसी भुक्कर गोत्र से संबंध रखता था। इसके अलावा महाभारत में अश्वमेध पर्व में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि हिमालय के पहाड़ों के शिखर पर मुजाब नाम की चोटी पर ये लोग कुबेरा की सोने की खानों की रक्षा करते थे। कुबेर की सोने की खानों की रक्षा करते थे। एक इतिहासकार ने भाक्कर गोत्र के जाटों के बारे में लिखा है कि इनकी आबादी सांभर के आसपास थी। इस गोत्र के राजा बड़े उदार हुए थे, मतलब लिबरल थे। ये लोग किसानों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ इनमें भी बदलाव और ये किसानों से टैक्स लेने लगे। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी तक भुक्कर और चौहान एक ही थे, लेकिन जब चौहान लोग आबू के यज्ञ में जाकर इन्होंने नवीन हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन भुक्कर जाटों ने अपने ही धर्म को बनाए रखने की रखा, जिसके कारण भुक्कर जाटों में दो दल बट गए। एक दल चौहान बन गया, दूसरा भुक्कर जाट ही कहलाए। जाट लोगों के हस्तलिखित ग्रंथों से पता चलता है कि खेम सिंह और सोम सिंह दो भाई थे। इन्हीं की अध्यक्षता में भुक्कर लोगों ने सांबर प्रदेश की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक हिसार नामक स्थान बसाया। एक रहने की जगह मिलने के बाद इन्होंने आसपास में अपना प्रभाव और विचारधारा को बढ़ावा दिया। उसके बाद खेम सिंह ने अपने साथी और प्रभाव बढ़ाने की में लग गए, जबकि सोम सिंह ने जंगल प्रदेश में पहुंचकर भुक्कर नाम का नगर बसाया। कई पीढ़ियों के बाद जनसंख्या बढ़ती गई और कुछ व्यक्तिगत कारणों से ये लोग पानीपत की ओर चले गए। जिस समय अजमेर और दिल्ली से चौहान का राज नष्ट हो गया और दिल्ली के तख्त पर बैठ के गुलाम बादशाह शासन करने लगे, उस समय भाकरों के एक लड़ाकू योद्धा उदय सिंह को बख्शी बनाया गया। उदय सिंह योद्धा होने के अलावा भूमि संबंधित प्रबंध में बड़ा निपुण था। उदय सिंह का पुत्र कोल सिंह अजमेर का तहसीलदार बनाया गया। उन दिनों सीकर में प्रदेश पर कालू नागराज करता था, जिसकी राजधानी गोठरा में थी। कालू नाग ने प्रजा की भलाई के लिए एक बड़ा किंतु कच्चा तालाब भी खुदवाया था। वह दिल्ली के बादशाह की ओर से अपना प्रदेश का माना हुआ मालिक था। उसे अपने राज्य की आय पर बादशाह को खिराज देना पड़ता था। खिराज देने के लिए वह दिल्ली जाया करता था। उसने कोला सिंह को देखा और अपनी लड़की की सगाई उसके साथ कर दी। चूंकि कालू निसंतान था, इसलिए गोठरा का जो प्रदेश है वह देवते दोहत्रा कंदर सिंह, जो कि कोला सिंह का पुत्र था, उसको मिला। कंदर के जो पुत्र उसका नाम डालू सिंह रखा। वह 25 गांवों का सरदार था। उसके 12 बेटे थे। गोठरा गांव में आज भी डालू सिंह की प्रसिद्ध मूर्ति स्थापित है। डालू सिंह के बेटे का नाम सयार सिंह था। उसके बड़े बेटे का नाम कोल सिंह था। द्वितीय रखा गया, जिसके जो राजकुमार उसका नाम नरवद रखा गया। आरंभ में नरवद अपनी नंसाल रोर चला गया था। उसके बाप की मृत्यु के पश्चात उसने गोठरा की सरदारी संभाली। इस प्रदेश पर जब शेखावतों के आक्रमण हुए तो इनका भी छोटा सा राज्य नष्ट हो गया, किंतु भविष्य में असंतोष न बढ़े, इसलिए शेखावत ने कर ग्राहक तहसील करने वाला अर्थात लगान लगाने वाला इन्हीं को रखा।
पीछे से इनका दर्जा केवल चौधरी का रह गया। चौधरी की हालत में भी पचोतरा नाम का हिस्सा इन्हें मिलता था। चारागार के लिए जमीन मुफ्त मिलती थी। जागा भाट लोगों के ग्रंथ देखने से पता चलता है कि नरवद अब से 11 पीढ़ी अर्थात 300 साल पहले पैदा हुए थे। चौधरी राम बख्श उसी के खानदान में से हैं जो कि नरवद की 10वीं पीढ़ी पर हैं। तो भाइयों ये थी हिस्ट्री। अब हम जो गांव के नाम हैं वो इस प्रकार हैं। पाकिस्तान में गुजरांवाला सियालकोट में इनके नाम है। रतलाम में गोयत, भासा, डाबर, मालाखेड़ा है। हरदा में हरदा, कैराना है। मध्य प्रदेश में वितरण। झज्जर जिले के गोरिया गांव। पानीपत जिले में चमरडा। फतेहा जिले में ढांड। हरियाणा में जो है ये थे। अलवर में बमनासवा, कंकर, भौम। नागौर में भदावरी, डोगना, छपरी खुर्द, मारवाड़, छपरी, पलरी कला। बीकानेर में बांडणू। चूरू में तारानगर, सुजानगढ़, जोधरा, बिसाधर। हनुमानगढ़ जिले में कुंजी, भुरका, ढाबा। पाली जिले में सेवाज जिला। गंगानगर में अमरपुर, जाटान। बाड़मेर में बुकरासर, बुकोन का ताल, भुरटिया, छितरपार। और जयपुर में महेशपुरा। जोधपुर में घेवर। झुंझुनू में बड़ौना। और ये गांव भाई सीकर में है। बुकरण गांव, बुकर का वास, भूमा, बारा, दीनपुर, दानपुर, सीकर, कटारथ, गरोड़ा, मिंडीवाल की ढाणी, नरोदा, सिरोहट, छोटी, सीकर। और फैसलाबाद में इनके 11 गांव हैं। पाकिस्तान को इनके नाम नहीं मिले। और जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए बुक्कर भाई वो इस प्रकार हैं। खेम सिंह बुक्कर 9वीं सदी में, सोम सिंह बुक्कर 13वीं सदी में, पृथ्वी सिंह बुक्कर स्वतंत्र सेनानी थे। हरिदेव सिंह बुक्कर ये भी एक स्वतंत्र सेनानी थे। इन्होंने शेखावटी के खिलाफ आंदोलन किया था। राम बस बुक्कर ये भी जो शेखावटी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। डालू राम बुक्कर, राम सिंह बुक्कर, गंगाराम बुक्कर दिनारपुर के थे ये। दानाराम बुक्कर, नींदराम बुक्कर 1965 की लड़ाई में शहीद हुए थे। चौधरी देवी सिंह यह टैक्स कलेक्टर थे दीनापुर के 1890 से लेकर 1927 तक। चौधरी कानाराम पटेल ये भी टैक्स कलेक्टर थे 28 से 40 तक। चौधरी गोविंद राम टैक्स कलेक्टर दीनापुर 41 से 47 तक। वीरेंद्र बुक्कर मॉडल और अभिनेता हैं ये। अजीत बुक्कर IRS हैं ये। विक्रम सिंह बुक्कर, महेंद्र सिंह बुक्कर, मदन लाल बुक्कर, अर्जुन सिंह बुक्कर, लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश बुक्कर ये अपने प्रसिद्ध भाई थे। आज आपको एक चीज बताता हूँ हमारे जाटों के बारे में। कुछ कहावतें हैं जो कि यकीन उन्होंने कहा था। अहमद शाह अब्दाली जिसने कि थर्ड पे टेबल पानीपत जीती थी, उसने कहा था जितनी बार मैं भारत पर आक्रमण किया मैंने, पंजाब के खतरनाक जाटों ने मेरा मुकाबला किया। आगरा, मथुरा और भरतपुर के जाट तो नुकीले कांटों की तरह हैं। अर्थात हमारी कौम ने हर उस युद्ध में हिंदुस्तान का साथ दिया, हमेशा दुश्मनों से लड़े, पर कभी साथ ना मिलने की वजह से, कभी दूसरी कौमों की हमारे साथ ना होने की वजह से और आपसे उसकी वजह से ये गड़बड़ होती रही समय समय पर। तो इसलिए भाइयों हमें सीख लेनी है, आगे एक होके एक मंच पे कार्य करना है। इसी के साथ जय जाट।